काफी दिन पहले की बात है। एक गड़रिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया। उन्हें जंगल में छोड़कर अपने आप एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार करने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय का पता ही नहीं चला। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया। मालिक अब मुझे जीता नहीं छोड़ेगा। उस वक्त ढूंढने का मौका ना था, क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते। इसलिए वो उन्हें लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर बिना किसी से कुछ कहे हुए गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे लड़के की ये हिम्मत देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जंगल से साएं साएं की आवाज़ें आ रही हैं। गीदड़ों का हवाना सुनाई दे रहा है, पर वो बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जाता है। कुछ देर तक तो वो गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर मालूम होने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या। मगर जाए कहाँ। जब कुछ न सूझी तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसी जंगल पर रात काटने की ठान ली। उसने इरादा पक्का कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर नहीं लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। वो गिरते गिरते बचा। सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा है। उसकी जान सूख गई। वो दोनों हाथों से डाल से चिपट गया। नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए, पर शेर अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वो इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों त्यों कटी। सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, मगर शेर ने हिलने का नाम तक न लिया। सारे दिन वो उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकारी सामने देखकर वो कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहां से रत्ती भर भी नहीं हिलता था। लड़के ने सोचा शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी। ज्यों ही वो पानी पीने जाएगा, मैं भी यहाँ से खिसक लूंगा। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के का मतलब समझ लिया था। वो आते ही इतने जोर से चिल्लाया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, जैसे वो नीचे गिरा जा रहा हो। मालूम होता था हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हैं। ज्यों त्यों करके वो दिन भी बीत गया। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती, शेर की भूख भी तेज होती जाती। शायद उसे ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ सामने है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वो रात भी उसे ताकते ही बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। भूख के मारे उसकी आंखें तिलमिला उठी। डाल पर बैठना भी उससे मुश्किल होता जा रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया नहीं करोगे? शेर को भी थकावट मालूम होने लगी। बैठे बैठे उसका जी उब गया। वो चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नज़र आ जाए, मगर कोई नज़र नहीं आया। तब वो चिल्लाकर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वो पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर उसे हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वो खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमज़ोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल के इस पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की ज़मीन बहुत नीची थी।
उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उन्हें ये कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार ना कर दूं तो ये दुष्ट किसी ना किसी को ज़रूर चट कर जाएगा। ये सोचकर वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसकी तरफ बढ़ने लगे। लड़के ने चिल्ला कर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए, झटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है, वो तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। यकायक पैरों की आहट पाते ही वो चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टोले की आड़ में देखा। फिर क्या था, उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। भूख में सब्र कहाँ, वो इतने ज़ोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ ज़ोर से जस्त मारी। मगर वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोली चलाई। दन 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 आवाज़ हुई। चिड़ियाँ पेड़ों से उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर ज़मीन पर गिर पड़ा था। वो एक बार फिर उछला और फिर गिर पड़ा। फिर वो हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भूख प्यास का नाम तक ना था। झटपट पेड़ से उतरा तो उसने देखा कि सामने उसका मालिक खड़ा है। वो रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे, शेर तो नीचे बैठा हुआ था। मालिक बोला, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया है। हम चारों आदमी 3 दिन से तुझे ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का बोला, मैं डरता था साहब, गाय जो खो गई थी। अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप ही चरती हुई वापस आ गई थी। अब लड़के में भूख प्यास की शक्ति तक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो लड़का हंस पड़ा और सभी मिलकर घर वापस चले आए।